जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु का प्रिय स्थान है और 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ का समावेश होता है। बद्रीनाथ की रोचक अनसुनी बातों के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। बद्रीनाथ धाम भारत देश के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका मंदिर है। इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के संप्रदाय की उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य जी को मिलता है। बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ नर और नारायण दोनों मिलते हैं। इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम की ऐसी कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ का दर्शन करता है उसे माता के गर्भ में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष मिल जाता है। बद्रीनाथ हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। मंदिर में गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप इन तीनों खंड से निर्मित है। यह मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। इसमें धनुष आकार खिड़कियां है और चौड़ी सीढ़ियां है। आसानी से मुख्य द्वार तक ले जाता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। मंदिर पर 3 सोने का कलश है और मंदिर के द्वार पर विशाल घंट भी लगा है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर लंबी शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति है। इस धाम में भगवान शिव का निवास था, लेकिन भगवान विष्णु ने शिव से मांग लिया था और भगवान विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ दूसरा वैकुंठ धाम है। एक वैकुंठ क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी जब विष्णु भगवान से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करी और जब माता लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आए और देखा कि भगवान विष्णु को तपस्या करते हुए देखा, तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुड़ गई। उन्होंने बद्री वृक्ष का रूप लिया और भगवान विष्णु की रक्षा की। कई वर्षों बाद भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी करके देखा तो माता लक्ष्मी हिम से ढकी पड़ी थी। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे साथ तुमने बराबर का तप किया, इसलिए आज से इस धाम में मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने बद्री वृक्ष के रूप में मेरी रक्षा की है। इसलिए यह धाम बद्रीनाथ के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वत के बीच में है। इन पर्वत को नर नारायण पर्वत कहा जाता है। भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। बद्रीनाथ के कपाट 6 माह तक बंद रहता है। उस मंदिर का जलने वाला दीपक निरंतर जलता है। कहा जाता है कि यह मंदिर के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। पुराणों अनुसार भूकंप, जल प्रलय से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। यह माना जाता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर तक आवागमन सुलभ कराने के लिए वर्तमान में 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई परियोजना का कार्य चल रहा है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।